Hello everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 9th employability skills. Unit 4, that is entrepreneurship skills. Let's start with our first session. तुम्हारे चैप्टर का नाम है entrepreneurship skills. ये entrepreneur वर्ड आखिर होता क्या है? Entrepreneur हम एक पर्सन को रेफर करते हैं who is self-employed, takes calculated risk and introduces new ideas, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मेथड्स. तो यार एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा होता है जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब खुद का काम खुद करता है, बहुत सारे रिस्क उठाता है, नए आइडियाज नए इनोवेशन मार्केट के अंदर लाता है, जो मार्केट को नीड होती है उस गैप को वो फिल करता है बाय प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस देकर. तुम्हें पता चल गया एंटरप्रेन्योर क्या होता है. अब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ developing a business plan, launching and running a business, using innovation to meet customer needs and earn profit. तो यार entrepreneurship एक पूरा का पूरा प्रोसेस है बिजनेस का, जिसके अंदर हम एक प्लान बनाते हैं कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है. प्लान बनाने के बाद बिजनेस को हमने लॉन्च करा है. लॉन्च करने के बाद जैसी बिजनेस तुम्हारा लॉन्च हो गया उसे रन करना होता है, नए नए इनोवेशन लाने होते हैं, कस्टमर की नीड्स जो भी होती है उन्हें सेटिस्फाई करना होता है, और लास्ट में तुम्हें प्रॉफिट भी अर्न करना है, इसलिए तुम बिजनेस कर रहे हो. तो ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. तुम्हारी बुक में एक और टर्म गिवन है, दैट इज एंटरप्राइज. आओ देखते हैं एंटरप्राइज होता क्या है. अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड, फुलफिल्स अ नीड ऑफ सोसाइटी, bring something new that others have not addressed. मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें हम सोसाइटी की जो भी नीड है उसे सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ मार्केट में लाते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो. जैसे हमारे मार्केट में आया ओयो. ओयो से पहले ऐसा काम कोई नहीं कर रहा था. अगर तुम होटल जाओगे और तुम 18 ईयर्स के आसपास हो तो तुम्हें मना कर देंगे, बट तुम जैसी ओयो जाओगे तो तुम्हें परमिशन मिल जाएगी. कुछ ऐसा यूनिक करो या डिफरेंट करो जो मार्केट में किसी ने नहीं किया और लोगों की नीड्स फुलफिल करो. ये था तुम्हारा एंटरप्राइज. तो यार सेशन 1 में तुम्हारी बुक में इतना ही था. लेट्स मूव टू सेशन 2. इसके अंदर हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जो भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है उसके पास क्या क्या रूल्स होते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एंटरप्रेन्योर ने जो भी बन रहा है वो नए प्रोडक्ट्स बनाता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है और इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ता है. तो यार जब भी तुम बिजनेस खोलोगे तो मनी और कैश का फ्लो होगा, या तो तुम कभी पे कर रहे होगे या तो कभी तुम एक्सेप्ट कर रहे होगे, तो मनी इधर उधर सर्कुलेशन में मूवमेंट होती रहती है. सेकंड हो गया सोशल डेवलपमेंट. तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम जॉब क्रिएट करते हो, क्योंकि पूरा बिजनेस अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. छोटे बिजनेसेस को कम बंदों की नीड होती है, बट जैसे ही तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा तुम और लोगों को हायर करोगे ताकि तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई भी फ्लॉ ना बचे. इससे तुम लोगों की हेल्प करोगे, उनको इनकम प्रोवाइड करोगे और उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी. नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. तो यार तुम अगर बिजनेस खोल रहे हो तो तुम कुछ ऐसी चीज लाओगे जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा. जैसे मान लो तुमने कोई ऐसा कोई मोबाइल इन्वेंट कर लिया जो कि बहुत सस्ता है और बहुत यूजफुल है, या फिर तुमने फार्मर के लिए कोई ऐसा ट्रैक्टर बना दिया जो कि बहुत चीप है और बहुत सारी फंक्शनैलिटी, या फिर तुमने ब्यूटी हेल्थ में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. नेक्स्ट वी हैव इज ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. तुम्हें नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है. अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट कम से कम हो और तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्ट वी हैव इज मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइस. जब बहुत सारे बिजनेस सेम चीज करते हैं तो इससे कंपटीशन जनरेट होता है, और जब भी कंपटीशन जनरेट होता है बंदे अपनी क्वालिटी बेटर करते हैं और प्राइस कम करते हैं, जिससे कंज्यूमर के बेनिफिट, कंज्यूमर को और मदद मिलती है कि सस्ते में उसे बेटर क्वालिटी मिलती है. तो यार तुमने बहुत बार शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस प्लान लेके जाते हैं और शार्क्स जो जजेस बैठे होते हैं वो बिजनेस आइडिया सुनकर जजमेंट करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी. तो ये तो था रूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ना है
क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले पेशेंस। सक्सेस रातों रात नहीं आ जाती, उसको टाइम लगता है, तो तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। सेकेंड वी हैव इज पॉजिटिविटी। तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, हर चीज को पॉजिटिव लो। ये नहीं कि तुम्हारा लॉस हो गया तो तुमने बिजनेस ही बंद कर दिया, उसे सीखो कि तुमने उस लॉस से क्या सीखा जो कि फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो कभी भी तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। थर्ड वी हैव इज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, मतलब परसिवियरेंस। कभी भी तुम्हें गिव अप नहीं करना, अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इम्प्रूव करते रहो जिससे तुम्हें फ्यूचर में भी इशू ना आए। फोर्थ वी हैव इज कॉन्फिडेंस। ये तो तुम्हारी हर लाइफ में, हर डिसीजन में तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम्हें अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट होना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कस्टमर से अगर बात कर रहे हो तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रायल एंड एरर। तुम्हें नए नए आइडियाज ट्राई करने चाहिए, हमेशा रिस्क लेना चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखो और नई जो भी तुम अटेम्प्ट करने वाले हो उन्हें इम्प्रूव करने का सोचो। सिक्स्थ वी हैव इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो यार, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे ऊपर आई है कभी ना कभी, उनके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। नए नए डिजाइन, नए नए आइडिया, नए नए सॉल्यूशन इन्वेंट करो और नई नई चीजें मार्केट में लाओ, जिससे तुम्हारे बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सब था तुम्हारा सेशन 3 में। लेट्स मूव टू सेशन 4, वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट को हम जॉब भी बोलते हैं। आखिर बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है? तो यार, वेज एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयर होता है और तुम क्या होते हो? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर तुम्हें सैलरी देगा और एम्प्लॉय काम करेगा। अब तुम किसी के यहाँ जॉब करने जाओगे तो रिस्क बहुत कम है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं, तुम्हें बस अपना काम करना है। तुम कितनी देर वहां पे काम करोगे वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा। तो अगर किसी बंदे ने तुम्हें हायर करा है कि 5 दिन के लिए यार मुझे तुमसे काम कराना है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 दिन का। उसके बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो बिजनेस चले ना चले, कोई रिस्क मतलब बनता ही नहीं। अब जैसे एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले, तो किसी बंदे ने रेस्टोरेंट खोला है तो उसे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। बट उसने वही शेफ हायर कर लिया, तो शेफ तो वहां पर एम्प्लॉय हो गया, उसका बस क्या काम है? खाना बनाना। बाकी रेस्टोरेंट चले ना चले, ऐसी तैसी कराओ सब, वो तो यही सोचेगा। और यही तुमने अगर रोड पर क्या कोई भी बिजनेस खोला, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। मान लो तुमने स्ट्रीट पर एक फूड कार्ट खोला, तो तुम वहां के एंटरप्रेन्योर बनोगे। तुम्हें मेहनत कर कर अपना फूड कार्ट चलाना होगा। सो दिस इज व्हाट वेज एम्प्लॉयमेंट इज। आओ दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट, इसमें तुम दूसरों के लिए काम करते हो, बट एंटरप्रेन्योरशिप में तुम खुद के बॉस होते हो। वेज एम्प्लॉयमेंट में तुम दूसरों के ऑर्डर फॉलो करते हो, बट इसके अंदर तुम अपने खुद प्लान्स बनाते हो, तुम्हें क्या क्या करना है। रूटीन जॉब, तुम्हें फिक्स टाइम पे ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, वापस आना होता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। तुम्हें या तो पूरे दिन काम करते रहो या जब मन करे तुम छुट्टी ले लो। इसके अंदर अर्निंग फिक्स रहती है, तुम्हें सैलरी मिलती है हर मंथ। कभी भी नेगेटिव, कभी भी तुम लॉस में नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे बॉस का बिजनेस नहीं चल रहा, या तो तुम्हें हटा देगा या फिर सैलरी देनी बंद कर देगा। बट एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बार लॉस में भी जाते हैं, बहुत हद से ज़्यादा लॉस में, बट धीरे धीरे उन्हें ओवरकम कर लेते हैं। अब वेज एम्प्लॉयमेंट में कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती, तो ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। बट मान लो तुमने कोई ऐसा बिजनेस लॉन्च करा कि बाहर की कंट्रीज तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर रही है, तो बाहर का पैसा अपने कंट्री में आ रहा है, तो तुम जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करोगे। तो अपने लाइफ में बेस्ट ट्राई करना कि तुम कोई ना कोई बिजनेस या फिर स्टार्टअप खोल पाओ, जिससे तुम अपने कंट्री की तो हेल्प करोगे ही, साथ में और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देके उनका भी भला करोगे। क्या बोल रहे हो भैया, पहले हमें तो जॉब मिले या सुन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो यार, बिजनेस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला होता है प्रोडक्ट बिजनेस। इसमें तुम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो कि फिजिकल एग्जिस्ट करता है, तुम उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स शॉप में बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो। अब प्रोडक्ट बिजनेस के भी टाइप्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, या तो तुम रॉ मटेरियल से अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। मान लो तुम्हें बास्केटबॉल का बिजनेस है, तुमने रॉ मटेरियल से अपने लिए बास्केटबॉल बनाया। फिर दूसरा टाइप होता है ट्रेडिंग। बहुत सारे ऐसे बंदे भी होते हैं जो एज अ मिडल मैन काम करते हैं, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठा के होलसेलर तक पहुंचाते हैं या फिर डायरेक्ट कस्टमर तक। जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग।
ये प्रोडक्ट तुमसे खरीदेंगे और फर्दर दूसरे बंदों को बेच देंगे, जैसे होलसेलर या फिर रिटेल शॉप। तो तुम्हें समझ आया, प्रोडक्ट बिजनेस ऐसा बिजनेस जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टिंग चीज होनी चाहिए। सेकेंड टाइप होती है सर्विस बिजनेस। इसमें तुम कुछ फिजिकल चीज प्रोवाइड नहीं करते, जैसे अर्बन क्लैप। वहां पे तुम लोगों को पैसे देते हो और लोग तुम्हारी सर्विस कर कर जाते हैं। सर्विस कैसी भी हो सकती है, जैसे मान लो तुम्हें अपना फ्रिज ठीक कराना है या फिर ओवन ठीक कराना है। इसमें कोई भी फिजिकल चीज का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं सर्विस बिजनेस। जैसे कोचिंग, तुम्हारे टीचर जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्विस, क्योंकि वो तुमसे पैसे ले रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बट मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वी हैव इज हाइब्रिड बिजनेस। जब इन दोनों का मिक्सचर हो किसी बिजनेस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बिजनेस। जैसे बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमी होती है, वहां पर वो तुम्हें सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे क्रिकेट सिखाएंगे, बट प्रोडक्ट भी बेचेंगे। जैसे भाई ये वाला बैट खरीद ले, इससे तेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बैटिंग अच्छी हो ना हो, उसे कमीशन जरूर मिल जाएगा। तो ये तो थे टाइप ऑफ बिजनेस जो तुम्हें तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला फीचर, सीन या टच। हम प्रोडक्ट के अंदर टच और देख सकते हैं, बट सर्विस के अंदर नहीं। स्टोर्ड, क्या हम चीजें स्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के केस में कर सकते हैं, बट सर्विस के केस में नहीं। क्या चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल चीज एग्जिस्ट करती है, बट सर्विस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, तो मोस्टली सेम रहती है, बट सर्विस वेरी कर सकती है। मान लो किसी टीचर का मूड अच्छा है तो उसने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, और अगर बहुत गंदा है तो वो बिना पढ़ाए क्लास से निकल गया। अब प्रोडक्ट बेस में हम पेमेंट किसके लिए देते हैं, फाइनल गुड के लिए, जो भी हमें चीज मिलती है। और सर्विस बेस्ड में कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उसे पेमेंट देते हैं। जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीचरों की ज्यादा अच्छी सैलरी होती है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। एक और छोटा सा टॉपिक तुम्हारे बुक में गिवन है, इज स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स नीडेड होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव इज आइडिया। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नीड है, किस चीज का तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकंड वी हैव इज, तुम्हारे पास आइडिया आ गया, अब तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। भले ही कम हो, बट पैसे तो नीडेड है अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। थर्ड हो गया अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। जो भी तुम्हारे फ्यूचर में कस्टमर होने वाले हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको समझ के अपने माइंड और बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट वी हैव, जो भी तुम प्रोडक्ट या फिर सर्विस लॉन्च करोगे, उसे टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहो, ताकि तुम मार्केट के अंदर सरवाइव कर। तो ये सारे थे स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, और इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने सारे अच्छे से कवर कर लिए। बाकी इस वीडियो और लेक्चर के नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।